आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक साथ मीडिया से हुए रूबरू, सभी पक्षों से की शांति की अपील। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सभी दल चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन चैन की बहाली। राजनाथ सिंह ने कहा, बहकावे में आकर नौजवान उठा रहे हैं पत्थर, उन्हें समझाने की जरूरत, उनके भविष्य से ना खेलें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह बोले, पैलेट गन का विकल्प जल्द आएगा, 2 से 3 दिन में इस पर आएगी रिपोर्ट। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों से भी की संयम बरतने की अपील, लोगों से कहा हालात बिगाड़ने वालों की करें पहचान। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी की भावुक अपील, कहा पथराव से और कैंपों पर हमले से समस्या का समाधान नहीं। महबूबा मुफ्ती का बयान, 95% लोग इसे राजनीतिक मुद्दा मानते हैं और वो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीर में अशांति फैलाने वाले 60 लोगों की लिस्ट तैयार की, राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कह सकता है कि कब्जे वाले कश्मीर की पोल, कहा कई साल से हो रहे अत्याचार की है जानकारी। निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में की आत्महत्या की कोशिश, विनय को हुई है फांसी की सजा। तिहाड़ के 8 नंबर जेल में बंद था विनय, उसने दवाई खाकर और गले में गमछा बांधकर जान देने की कोशिश की, डीडीयू अस्पताल में कराया गया भर्ती। छोटा राजन और स्वामी चक्रपाणी पर हमले कराना चाहता है दाऊद इब्राहिम, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से हुआ खुलासा। स्पेशल सेल ने दाऊद के 2 गुर्गे जुनैद और रॉबिन्सन को किया है गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्त में। दाऊद और छोटा शकील ने रची हमले की साजिश, कराची से हवाला के जरिए आरोपियों को भेजे गए थे 1 लाख रुपए। जेएनयू रेप केस में आरोपी पीएचडी छात्र अनमोल रतन की कोर्ट में दिल्ली में पेशी, आज कल रात किया था सरेंडर। राजकोट में पेड़ से टकराया टेम्पो, हादसे में 5 लोगों की मौत, टेम्पो में करीब 19 लोग सवार। दिल्ली में काम से लौटते वक्त आज तक की महिला पत्रकार से बदसलूकी, कार सवार लड़कों ने किया अभद्र टिप्पणी और इशारे। महिला पत्रकार ने कार सवार लड़कों को रोककर ली खबर, 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में पिज्जा लेने गए बच्चे को ई रिक्शा ने कुचला, 24 घंटे बाद अस्पताल में हुई मासूम की मौत। शैला मसूद हत्या केस में आरोपी जाहिदा परवेज पर मेहरबान इंदौर पुलिस, कोर्ट में पेशी से पहले इंडियन कॉफी हाउस में कराया चाय नाश्ता, वीडियो वायरल। अलवर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कपड़ा व्यापारी और सुनार से लूटपाट की थी योजना। बिहार में बाढ़ का तांडव जारी, राज्य भर में अब तक 127 लोगों की मौत, अकेले समस्तीपुर में अब तक 10 लोगों की मौत। पटना से सटे दियारा इलाकों में जारी है गंगा का कहर, सरकारी मदद पर टिकी लोगों की उम्मीदें। वैशाली में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला की लोगों ने बचाई जान, नाव के सहारे और एनडीआरएफ जवानों की मदद से पहुंचाया अस्पताल। कटिहार में भी बाढ़ से हाहाकार, जिले के 4 प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों लोग बेघर हुए। गया में पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे थे लोग, कहीं जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं लोग। बिहार के भोजपुर में बाढ़ से तबाही, बाढ़ में कई गांव जलमग्न, सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी। खगड़िया में बाढ़ से कोहराम, करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों परिवारों ने राहत कैंप में ली शरण। यूपी में कई जिलों में बाढ़ का प्रलय, इलाहाबाद में अब भी कई इलाके बाढ़ में जलमग्न। वाराणसी में गंगा में उफान से शहर में कई इलाकों में घुसा पानी, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुल पार करते समय उफनती धारा में फंसी बस, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेहसाणा के ऊंझा रेलवे अंडरब्रिज में पानी में फंसी एक कार, उसमें सवार दंपत्ति को स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकाला। यूपी के भदोही में गंगा में उफान से कई इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने नाव पर ही समेट ली अपनी गृहस्थी। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ का कहर, शहर तक पहुंचने वाले रास्तों पर भरा पानी, 50 रुपए देकर कंधे पर मोटरसाइकिल पार करा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, कोटा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से बेहाल जिंदगी, स्कूल की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी। जम्मू के कटरा में एक होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को खुदकुशी का शक। हरियाणा के सोनीपत से आए प्रेमी जोड़े की होटल के कमरे में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में एसपी के स्थानीय नेता के घर में घुसकर उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली सटे नोएडा में फर्जी इंश्योरेंस कंपनी पर एसटीएफ का टीम का छापा, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एक महिला की डिलीवरी से पकड़े गए 2 झपटमार, पुलिस ने किया सम्मानित। आगरा कानपुर हाईवे पर मंडी समिति के पास ओवरब्रिज का दीवार गिरने से गाड़ियां दबी, एक कार चालक बुरी तरह से घायल। लुधियाना में फर्जी पुलिस अधिकारी बन कारोबारी के घर में लाखों की लूटपाट, महिलाओं को बनाया बंधक। यूपी के बलरामपुर में नशे में धुत दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर बोला हमला, गर्भवती महिला घायल। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 30 बच्चे बीमार, 3 की हालत गंभीर। ओडिशा के सुंदरगढ़ में हाथी ने घर में मचाया उत्पात, हमले में बच्ची की मौत, महिला घायल। अजमेर में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत के बाद जश्न के दौरान हुआ हंगामा, पुलिस ने जमकर बांधी लाठियां।
अमृतसर में रोड रेज में 2 गुटों में झगड़ा शांत कराने पहुंचे शख्स को लगी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार, गाड़ी पर हरियाणा का नंबर। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, एक कैदी ने साथी कैदी के सिर पर ईंट से हमला कर मौत के घाट उतारा। यूपी के संभल में एक युवती से हथियार के दम पर रेप, शिकायत के 4 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में बीती रात उपद्रवियों ने दर्जनों वाहनों को बनाया निशाना, आधी रात को गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 5 लड़कों ने वाहनों में की तोड़फोड़, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखनऊ में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, घंटों से मशक्कत कर रही दमकल विभाग की कई गाड़ियां, लाखों के नुकसान की आशंका। हिमाचल के चंबा में 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ में हेरोइन तस्करी करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार, गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर करते थे स्मगलिंग, दिल्ली तक होती थी सप्लाई। कानपुर में बीबीए की छात्रा से हथियार के दम पर रेप का आरोप, बाद में वीडियो बनाकर किया वायरल, आरोपी स्थानीय एसपी नेता का भाई। यूपी के बलरामपुर में सिलाई मशीन के एवज में मां ने किया नाबालिग बेटी की आबरू का सौदा, एक शख्स के घर भेज दुष्कर्म करवाती रही। उत्तराखंड के टेहरी में तेंदुए ने 10 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारा, स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से तेंदुए को आदमखोर घोषित कर मार गिराने की मांग। यूपी के ललितपुर के उदयपुरा गांव में भालू के आतंक से परेशान लोग, वन विभाग की टीम पकड़ने में नाकामयाब। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत, पति और बेटे को बचाने आई महिला और उसका दूसरा बेटा घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, एक बुरी तरह से जख्मी। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश में बिजली गिरने से एक युवक की मौत, 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में आकाशीय बिजली गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत, घर में पसरा मातम। मध्य प्रदेश के देवास में एक बैंक में सेंध मारी, स्ट्रांग रूम और एटीएम तक पहुंचकर खाली हाथ लौटे चोर। आजमगढ़ की कारोबारी से 30 लाख की लूट में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख कैश के साथ हथियार भी बरामद। जबलपुर के नेताजी सुभाष मेडिकल अस्पताल की चाइल्ड नर्सरी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में 2 नवजात की झुलसकर मौत, 2 की हालत गंभीर। मेरठ में नवजात की मौत पर नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। दिल्ली के तिलक नगर में फोन पर एक युवक के परेशान करने से तंग आकर महिला ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के कंझावला में कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा के साथ इनोवा में सवार युवक ने की छेड़छाड़ की कोशिश, गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर की धुनाई, गाड़ी में तोड़फोड़। आगरा में अदालत परिसर में बाइक सवार बदमाशों ने एक वकील पर की अंधाधुंध फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के दादर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उतरे गोविंदा, काले झंडे के साथ बनाया पिरामिड। सीढ़ी लगाकर गोविंदाओं ने तोड़ी दही हांडी, कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़। मुंबई से सटे डोंबिवली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, गोविंदा मंडल ने 20 फीट ऊंचा पिरामिड बनाया, कहा कोर्ट का आदेश हमारे हक को छीन नहीं सकता। थाने में लगाई गई 42 फीट ऊंची दही हांडी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एमएनएस ने किया है आयोजन। मुंबई के वाणगंगा इलाके में जन्माष्टमी का आयोजन, कृष्ण बने गोविंदा ने तोड़ी दही हांडी। नागपुर में जन्माष्टमी से पहले निकली झांकी में लहराए गए तलवार और दूसरे धारदार हथियार, पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल समर्थक करते रहे नारेबाजी। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में दिखा भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में धूमधाम से मनाया जा रही जन्माष्टमी, सुबह सुबह खास पूजा का हुआ आयोजन। यूपी के मुरादाबाद में आधी रात को ही मंदिरों में शुरू हुई पूजा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। असम के न्यू बोगईगांव रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने कामरूप एक्सप्रेस ट्रेन में ली तलाशी, ड्रग्स तस्करी की थी खबर। हिमाचल के चंबा में आज से मणि महेश यात्रा शुरू, परंपरा के मुताबिक राधाष्टमी के दिन होगा समापन। दिल्ली सरकार ने 1500 रुपए तक के रूम रेंट वाले होटलों से हटाया लग्जरी टैक्स, पहले 750 रुपए थी लिमिट। सितंबर में दिल्ली और मुंबई में बीच होगा टैल्गो का अंतिम ट्रायल, पिछले 4 ट्रायलों के दौरान बारिश की वजह से सामने नहीं आ सके सही नतीजे। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में 25वें ड्रामा फेस्टिवल का समापन, आखिरी दिन 4 स्कूलों के नाटकों का मंचन, 3 दिनों तक चला कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की रिक्रूटमेंट रैली, बड़ी संख्या में पहुंचे युवक। फिल्म 3 इडियट्स का जल्द बन सकता है सीक्वल, 3 इडियट्स 2 पर काम करने के लिए डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने दिए संकेत। शाहरुख और कंगना रनौत एक साथ दे सकते हैं दिखाई, संजय लीला भंसाली की फिल्म में दोनों के काम करने की चर्चा। कुणाल कपूर की फिल्म वीरम का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट में होगा प्रीमियर, दिल्ली में होगा आयोजन। शाहिद कपूर जल्द बनने वाले हैं पिता, पत्नी मीरा राजपूत के साथ सोशल नेटवर्किंग पर डाली फोटो। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग की तैयारी, मुंबई के महबूब स्टूडियो में बनाया जा रहा है किंग साइज सेट। बुधवार को इटली में आए भूकंप में 159 लोगों के मारे जाने की खबर, मध्य इटली में सबसे ज्यादा तबाही। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखी भूकंप की तबाही, कई इलाकों का मिट गया नामो निशान। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के बाहर संदिग्ध आतंकियों ने किया धमाका, हमले में 14 लोग घायल।
कराची के नवनियुक्त मेयर ने जेल से कामकाज संभालने की कही बात। पिछले महीने आतंकियों की मदद के आरोप में हिरासत में लिया गया था। पत्नी केट मिडलटन के साथ यूथ सेंटर पहुंचे प्रिंस विलियम मस्ती के मूड में दिखाई दिए, वीडियो गेम खेलते आए नजर।